हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 19.2 का पहला सवाल, जिसके अंदर हम डिटर्मिनेंट को मालूम करना सीखेंगे। तो चलें जी, फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेजिएट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद, और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं स्टूडेंट को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू को कहा जाता है जो किसी भी मैट्रिसेस को सॉल्व करने के बाद हासिल होती है, और ये इसका इस्तेमाल जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करने का है। हमारी बुक के अंदर भी इससे की मदद से हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके अलावा इसकी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को समझने में और बड़े बड़े मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है मैट्रिसेस का सिंबल क्या होता है। मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी बुक के अंदर ये वाला है जो कि मॉड के अंदर ए लिखा होता है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा डिटर्मिनेंट के लिए ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है कि DET लिखने के बाद हम इसके साथ उस मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं। तो चलें फिर देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट मालूम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है, और एक्सरसाइज 19.1 के जो पहले सवाल है उसको सॉल्व करते हुए भी ये बताया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक यहाँ पर दे दूँगा अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा तो, ताकि आपको ये मैट्रिसेस की टाइप समझ में आ जाए। यहाँ पर मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके रॉ और कॉलम की तादाद बराबर हों। तो वो तमाम मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ़ रॉज नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हैं उनका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, और जिनका नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है उसका हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। और आपको पता है कि रॉ और कॉलम जिसके बराबर हों उसको ही कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने तीन तरह के मैट्रिसेस यहाँ पर देखने हैं। नंबर 1 1 by 1, नंबर 2 2 by 2 और नंबर 3 3 by 3। तो चलें देखते हैं कि सबसे पहले 1 by 1 ऑर्डर को। देखिए, 1 by 1 ऑर्डर जो होता है किसी भी मैट्रिक्स से, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक रॉ और एक कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का है। और इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इस सिंबल को इस्तेमाल करेंगे। ये सिंबल जो है ये मॉड का सिंबल जो होता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं जिस भी डिटर्मिनेंट का निकालना हो। तो हमें ए का निकालना है तो इसके अंदर ए को लिख दिया। अच्छा, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट जो मैट्रिसेस की वैल्यू है 1 by 1 वाले की, उसी को लिख देंगे, और यही वैल्यू जो होती है ये असल में डिटर्मिनेंट कहलाती है 1 by 1 ऑर्डर में। अच्छा, अगर -6 है तो -6 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इस मॉड को, और वहाँ पर इसको पॉजिटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये डिटर्मिनेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये -6 ही रहेगा। तो ये तरीका बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका था 1 by 1 ऑर्डर का। 2 by 2 ऑर्डर का कैसे होगा देखें। 2 by 2 ऑर्डर के लिए हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसके एलिमेंट A B C D हैं। इसको डिटर्मिनेंट लेना होगा तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। डिटर्मिनेंट के अंदर और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, मैट्रिक्स के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, डिटर्मिनेंट में मॉड इस्तेमाल करते हैं, बस ये फ़र्क है। उसके बाद देखें ये सारे एलिमेंट इसी तरह से लिख दिए। उसके बाद ये जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे AD ये लिखा हुआ है, और AD में से माइनस कर देंगे BC को, इस वाले डायगनल के एलिमेंट को माइनस कर दिया जाएगा। ये तरीका है इसका डिटर्मिनेंट निकालने का। चलें इसको एक नंबर वाले मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसको पहले हमने कन्वर्ट कर दिया डिटर्मिनेंट के अंदर, और फिर यही फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो फार्मूला जब लगाएंगे तो देखें ये A और D है, तो 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये B और C है, तो लिहाजा हमने -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
अब देखें यहाँ पे 2 3 6 हो गया, तो ये 6 आ गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, लिहाजा 5 1 5 आ गया और दोनों को ऐड करके 11 आ गया। ये तरीका है 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का। अभी आगे हमारी और मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी सवालात को जब हम देखेंगे। तो चलें अब चलते हैं 3/3 ऑर्डर के ऊपर। 3/3 ऑर्डर के अंदर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसके अंदर 3 रॉ और 3 कॉलम है। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, इसे भी पहले हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिटर्मिनेंट के अंदर। अब जो अहम काम है वो देखना बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले जो मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट पहला वाला था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। एज इट इज़ मतलब कोई भी चेंज विदाउट चेंजिंग, तो 2 को ऐसे ही लिख दिया। और फिर उसके बाद जिस रॉ और जिस कॉलम के अंदर ये एलिमेंट मौजूद है उसको छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, ये हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच गए। इन चारों एलिमेंट को उठाकर हमने एक डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 और 1 -1। ठीक है जी। अच्छा, ये लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा, ये चीज़ आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा मैं लाइनें इधर बना देता हूँ तो फिर उससे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो पहला एलिमेंट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ। ठीक है जी। दूसरे एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, दूसरे एलिमेंट के लिए हमने ये वाला जो है -1 लिया। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस हमें ये लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपने याद रखना है कि पहला एलिमेंट जो होगा वो अपनी साइन के साथ आएगा और लास्ट वाला एलिमेंट भी अपनी साइन के साथ आएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। लेकिन जो बीच वाला एलिमेंट है ये आएगा तो अपनी साइन के साथ, लेकिन इसको एक तोहफे में माइनस भी मिलेगा। ये माइनस मेथड का है, लिहाजा इसको हर दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करेंगे और उसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस -1 को। उसके बाद जिस रॉ और जिस कॉलम के अंदर ये एलिमेंट मौजूद है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये इस दफ़ा इसमें मौजूद है, ये टी शेप में। ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट बच रहे हैं -1 और 0, उसको हमने यहाँ लिख दिया। ये रहा -1 और 0 और 1 और -5। ये देखें 1 और -5, ये हमने लिख दिया इसको। बिल्कुल सेम यही डिटर्मिनेंट यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया। उसके बाद तीसरे एलिमेंट की बारी है। तीसरे के लिए भी मैं थोड़ी सी सफाई कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ये देखें जी, तीसरे में क्या किया मैंने, तीसरे में जो है वो तीसरे के लिए हमें क्या करना है, तीसरे एलिमेंट को हमने बिल्कुल, मैंने अभी आपसे कहा कि इसको इसकी के साइन के साथ लेकर आएंगे। तो ये पॉजिटिव है, लिहाजा ये पॉजिटिव आ गया। और उसके बाद जिस रॉ जिस कॉलम के अंदर ये मौजूद है उसको छोड़ दिया जाएगा और बाकी जो एलिमेंट बच जाएं उनको उठाकर बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया, तो -1 0 2 और 3 ये भी हो गया। तो ये तरीका है इसको लिखने का। अब आगे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका वही वाला जो कि अभी हमने 2/2 ऑर्डर में सीखा है। और 2/2 ऑर्डर में हमने क्या सीखा है कि हम डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए ये देखें, पहले इस वाले मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसका डायगोनल का एलिमेंट ये है, तो 2 और -5 को ये देखें डायगोनल के एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद ये वाला जो डायगोनल होता है ये, इसको हम ये जो पहले जो किया है इसे मेन डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना, या लीडिंग डायगोनल कहते हैं। दूसरा डायगोनल जो है इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए इसके एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए। अब ये दोनों एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर दूसरे की बारी है, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये देखें यहाँ पर -1 को -5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि मैं आगे जाकर इतनी डिटेल में नहीं समझाऊँगा। तो इस पर पूरी तरह से आप लोग फोकस करें और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि सवालात की तरफ जब जाएं तो हम आसानी से जो है ना वो कर लें। और बेहतर ये होगा कि पहले आप इस डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस कर लें और फिर उसके बाद सवालात वाली वीडियोस को देखें। अच्छा जी, अब यहाँ पर 1 और 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड की बारी आई, तो थर्ड के लिए फिर दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। ये हमारे पास सारे एलिमेंट हो गए। अब सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, बस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया, 3 1 3 आ गया और इसी तरह से माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस का ख्याल रखा कीजिए, माइनस की वजह से बहुत कुछ चेंज हो जाता है।
तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +5 आ गया और माइनस माइनस +5 हो गया। ठीक है जी, 0 0 जो है बहुत ही ख़तरनाक नंबर है मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लिकेशन के अंदर सब कुछ तबाह कर देता है। तो इसमें मैंने इसका नाम रखा हुआ है, ये बम है। ठीक है, ये जिस तरह बम सब कुछ तबाह कर देता है, बिल्कुल इसी तरह से ये 0 जो है ना, ये किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो गया उसको तबाह बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो ये 1 को भी तबाह बर्बाद कर दिया इसने और वो 0 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं ये 0 आ गया। उसके बाद आ जाए माइनस नेक्स्ट वाले के लिए, और यहाँ पर -3 आ गया और 0 -2 आ गया। ठीक है, सॉरी 0 आ गया। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 13 हो गया माइनस का, ये 5 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया। तो 13 2 ज़ा 26 होता है, 5 1 ज़ा 5 होता है और 4 3 ज़ा 12 होता है। तो ये सारे नंबर हमने लिख दिए। अब इन सब में ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। 26 और 12 को ऐड कर दिया हमने तो ये 38 हो गया, जबकि 5 यहाँ पे प्लस का है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 33 इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ये 3/3 ऑर्डर का और 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं अपनी बुक की क्वेश्चन की तरफ और उन सवालात को देखते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग अच्छी तरह से वो सवालात भी आपको क्लियर हो जाएं। ये आपके पास यहाँ पे हैं 11 सवालात हैं, जिनमें आपके जो 4 सवालात हैं ये 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाले हैं और बाकी जो हैं वो 3/3 ऑर्डर के। इन सब में हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उसको हम बारी बारी अब सवालात के अंदर देखते हैं। तो चलें, पहला सवाल सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर देखें पहले सवाल के अंदर आपको क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ चुका है और इसी डिटरमिनेंट को जो है हमें सॉल्व करना है, जैसा कि अभी हमने किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही डायगोनल को लिया है और डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इसके डायगोनल के जो एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो ये 20 और ये इसका आंसर 29 आ चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा वाला जो है इसमें भी ये भी 2/2 ऑर्डर का है, इसमें भी इसी तरह से डायगोनल को मल्टीप्लाई किया है, देख सकते हैं आप, और इसी तरीके से यहाँ पर भी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया है और इसको जो है वो सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। मैं एक एक को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हम हमारा चौथा सवाल जो है वो भी इसी तरह से 2/2 ऑर्डर का है। उसके बाद आते हैं पाँचवें सवाल पे। पाँचवें सवाल पे हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब 3/3 ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट के लिए मैंने बताया था कि पहले पहला एलिमेंट लिखेंगे, तो देखें यहाँ पर हमने लिख दिया और उसके बाद जिस कॉलम के अंदर वो एलिमेंट होता है उसको नहीं लिखते, बाकी जो बच जाता है उसको हम उठा के लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट थे जिनको हमने इस डिटरमिनेंट में लिख दिया है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो है ये -3 है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि इसको एक तोहफा मिलता है, तोहफे में माइनस की साइन मिलती है, इसको लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन मैंने लगा दिया है। ठीक है, और इसी तरह से इसको लिख दिया और फिर उसके बाद ये टी शेप में आते हैं। ये इसके एलिमेंट ये देखें, ये टी शेप याद रखिएगा, ये टी शेप है, ये देखें ये टी शेप आ गया और टी शेप से जो है वो हमने इस एलिमेंट को, सारे के सारे एलिमेंट को जो है वो लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, यानी देख सकते हैं 4 0 -5 और -4। इसी तरह से यहाँ पर इसको लिखा है और फिर वही 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व किया है हमने डायगोनल के थ्रू। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये माइनस का इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने शॉर्ट कर दिया, -4 डायरेक्ट इसको लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत अहम है, ज़रा इसको देखिएगा। यहाँ पर ये -1 और -5 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया है +5। ठीक है, +5 आया, लेकिन यहाँ पर जो माइनस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है, AD -BC। ठीक है, इस वाले माइनस की वजह से यहाँ पर ये माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको मालूम है -3 दफ़ा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये माइनस की साइन आ रही है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये आ गया एलिमेंट, ये तो खैर 0 हो गया तो कोई मसला नहीं है इसका। इसको सॉल्व करके यहाँ पे 16 और 0 आ गया। फिर इस वाले को सॉल्व किया तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 और 0 आ गया। फिर इनको सॉल्व किया और आंसर निकाला तो इसका माइनस का 59 आ गया। नेक्स्ट छठा जो है इसके अंदर भी 3/3 ऑर्डर का ही है और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जो कि हमने पीछे देखी हुई है वही सारी चीज़ें आई हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी
इतना ज़्यादा हमें वो करने की ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, ये देखें ये माइनस का है, लिहाजा मैं कहता हूँ कि पहला एलिमेंट एज इट इज़ आता है इसलिए इसको एज इट इज़ लेकर आए, और तीसरा एलिमेंट भी एज इट इज़ आता है तो देखें यहाँ पर हमको एज इट इज़ लेकर आए हैं। लेकिन दूसरा एलिमेंट जो आता है वो जो भी होगा उसको एक तोहफे में माइनस मिलता है, यहाँ पर इसको तोहफे में माइनस मिला तो ये माइनस जो है ना ये इसके प्लस को ख़त्म कर देगा और ये माइनस आ जाएगा, तो लिहाजा ये बाकी का काम सारा का सारा वैसे ही है। तो चलें फिर अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ पर ये ज़ीरो लिखा हुआ था पहला यहाँ पे, तो मैंने इसकी जगह पूरे को ज़ीरो लिख दिया है। ऐसा करने की वजह क्या है ज़रा मैं ये आपको बता दूं। देखें अगर मैं इसको ओपन करता तो मैं लिखता पहले ज़ीरो, फिर उसके बाद लिखता ये वाली रॉ को और ये वाले कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट लिखता मैं, ठीक है ना। 4 लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर 0 लिखता, यहाँ पर -5 और यहाँ पर -5। ये सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी वजह नज़र आ जाए कि मैंने यहाँ पर क्यों इसको वो किया। मैं इसको सॉल्व करता, इसमें मुझे बहुत काम करना पड़ता। 4 5 20, 0 लिखता, फिर उसके बाद ये माइनस का 20 आता, सही, और फिर उसके बाद ये माइनस जो है वो प्लस का 0 आ जाता, और फिर उसके बाद आखिर में इस पूरे को ज़ीरो ही हो जाना था। तो भाई क्या ज़रूरत पड़ी है आपको वो करने की, इतनी मेहनत। तो डायरेक्टली जब एक चीज़ मिल रही है ज़ीरो, पता है आंसर ज़ीरो है, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। और बाकी जो दूसरे हैं वो ज़ीरो नहीं थे, लिहाजा मैंने इनको लिखकर उसको सॉल्व किया है। तो ये देख सकते हैं इसका आंसर माइनस का 84 आ रहा है। उसके बाद पार्ट 8 जो है इसके अंदर भी वही चीज़ है, तो मैं ख्याल से आप लोग इसको देख लीजिएगा यहाँ पर वीडियो को रोक कर, और इसको सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं और फिर उसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद 9 के अंदर जो है यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस यहाँ पर ये बीच में 0 आ गया, तो यहाँ पर देखें मैंने उसकी जगह पे 0 लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख दी हैं, और इसका आंसर माइनस का 42 आ रहा है। अच्छा, अलबत्ता 10 और 11 के अंदर एक चीज़ हमारे पास आ रही है, इसको ज़रा देखना ज़रूरी है, लिहाजा मैं इसको डिस्कस करूँगा। यहाँ देखें ज़रा, यहाँ पर हमारे पास पहली रॉ का पहला एलिमेंट जो है 0 था, लिहाजा मैंने इसको 0 लिख दिया। बाकी 2 थे उनको सॉल्व किया है, पहली रॉ और इस कॉलम को छोड़ा तो ये 4 एलिमेंट आ गए, और इसमें जो है वो सेकंड रॉ को छोड़ा तो यहाँ पे ये 4 एलिमेंट आ गए। ये सारे तो हमने लिख दिए और मल्टीप्लाई भी किया इनको। तो देखें y से 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा, d से 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको 0 के बारे में बताया था कि 0 जो है वो बम का काम करता है मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी, कि हर चीज़ को 0 कर देता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी इसने यही हरकत की है और ये 0 कर दिया, तो लिहाजा देख सकते हैं यहाँ पर भी 0 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 0 आ रहा है। फिर आखिर में इसको भी आके इसने 0 कर दिया और ये पूरी तबाही हो गई, और इसके बाद आंसर पूरा का पूरा तबाह हो गया, 0 बन गया, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, चूँकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हमारे टॉपिक में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन अपने आप को चेक करने के लिए, अपने आप को पता करने के लिए, इस सवाल में आप बहुत आसानी से डिटर्मिनेंट को मालूम कर सकते हैं। तो मेरी एक ट्रिक याद रखिएगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर एक रॉ या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हो तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो अगर हम इसे सॉल्व नहीं भी करते तो पहले से हमें पता था कि इसका आंसर 0 ही आना है। बाकी तो मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो है पार्ट, इसके अंदर देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 0 आ गए शुरू में। देखिए दूसरा एलिमेंट भी 0 है और तीसरा भी है, तो लिहाजा दोनों को मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। मैंने दोनों को 0 0 लिख दिया, सिर्फ इसको लिखा है -2 को। यहाँ देखें ये -2 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ लगाना भूल गया, यहाँ पे ये =2 लगा हुआ है, ठीक है। =2 के बाद है ये -2, और -2 जो है ये यहाँ पर इसको लिख दिया। उसके बाद जिस रॉ जिस कॉलम में ये इसको छोड़ दिया हमने, और x 0 1 और -1 आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये x 0 और -1, तो यहाँ पर इसको वैसे ही बिल्कुल AD - BC वाले फार्मूले से सॉल्व करने किया है हमने, और यहाँ पर माइनस का x आ गया है और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया है, और इस तरह से ये माइनस का x और माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर +2x आ गया। और ये हमारा पार्ट 11 जो है ये भी ख़त्म हो गया, और हमारे सारे पार्ट ख़त्म हो चुके हैं और हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलें फिर यहाँ पर इस वीडियो को, इस टॉपिक को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है, और वो ये है बहुत अहम और बहुत ख़ास, कि मैं अब इसके बाद जो मैं वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ वो इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए 2 चीज़ों को प्लान किया है। एक तो थ्योरम के ऊपर मैं थोड़ा सा काम करना चाह रहा हूँ, थ्योरम्स की वीडियो लाना चाह रहा हूँ, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से कि 2023 के लिए जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर जो है मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। तो अब मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी वो ज़्यादातर
वीडियो वही होंगी जो कि 2003 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम अब इतना ज़्यादा है नहीं कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरी बुक के तमाम तर सवालात को जो है वो फ़िलहाल सॉल्व करवा सकूं। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो 2023 के लिए जो है उनके ऊपर वीडियो बनाना शुरू की है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो आपको मिलेगा, और कोशिश मेरी होगी कि मैं हर हफ्ते जो है कम से कम एक थ्योरम जो है वो ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे पेश करूँ, ताकि आप लोगों की थ्योरम की भी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से हो सके और आप लोग थ्योरम को भी अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दें, क्योंकि जो मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अब आएंगी तो वो सारी की सारी आप लोगों को मिलती रहें और आप लोग उन टॉपिक्स को जो है वो देखते रहें और आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें अभी से ही, ताकि आहिस्ता 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 प्रैक्टिस करते करते आप लोग जो है वो एग्ज़ाम तक जो है वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की जो है वो 100% तैयारी कर लें। और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों के नंबर 100 आउट ऑफ 100 आएँ। तो उसके लिए जो है वो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और इसकी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये दूसरों के लिए भी फ़ायदा होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल रहे हैं, तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को जो कि आपके साथ क्लास फेलो हैं या आपकी तरह से जो है वो 9th या मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो आप उनको शेयर करेंगे तो इससे आपको यकीनन सवाब भी मिलेगा कि उनका भी फ़ायदा होगा, उनको भी अच्छी तालीम या अच्छा एक कंटेंट जो है वो बआसानी और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनको मिलेगा। तो ये भी एक नेकी होगी, यकीनन आप अगर इसको वो करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली जो वीडियो है वो लेकर आने वाला हूँ। तो चलें, जब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।